पैसे के बगैर ना इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता। हिम्मत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट बाइट इसकी ली है ना, मज़ा आ गया कसम से। अब मैं पानी की बोतलें उठा के सीढ़ियों के थ्रू जा रही हूँ ताकि मेरा जो खाना है ना वो। ऐ अल्लाह, जो ज़िंदगी गुजर गई इस पर मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जो ज़िंदगी बाकी रह गई इस पर मैं तेरी रहमत की तलबगार हूँ। हम सब पे अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। हमें वो अता फरमा जो हमारे हक़ में बेहतर हो और हमारे दिलों को सुकून और इत्मीनान से भर दे। आमीन। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ़ को रोकने का वाहिद हल ये है कि आप इस हकीकत को कबूल कर लें कि कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं था और कुछ भी आपका कभी नहीं होगा। ये सब दुनियावी वबस्तगियाँ अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है। अल्लाह ताला ही की हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने वाली हैं। दुआ करते रहा करें अल्लाह से कि वो हमें हमेशा शुक्रगुजारों में से रखे। ये तौफीक बहुत बड़ी अता होती है और सुकून का बाइस भी। अच्छा, हम आए हुए थे एटीएम पे पैसे निकलवाने के लिए, लेकिन एक एटीएम काम नहीं किया, अब दूसरे पे आए हैं। अब देखते हैं भाई, बारी का इंतज़ार किया जा रहा है और इरादा ये था कि यहाँ से पैसे निकलवा के फिर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, मतलब शॉपिंग खाने पीने की कुछ चीज़ें जो है ना वो मैंने कहा कुछ कैश में भी पास होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल है और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने 10-11 दिन जो है ना बिना पैसों के गुजारे हैं, वरना 1 रुपया रखे बगैर जो है ना मैं इधर से उधर नहीं चल सकती। मतलब हर टाइम मेरे पास 5-10 तो मैं रख के चलती हूँ। बाहर भी जाना ना 2-4 हज़ार, अब अगर मैंने एक घर से दूसरे घर भी जाना हो या अपने ही शहर में कहीं पे खर्च भी नहीं करनी तो 2-4 हज़ार मैं ज़रूर रख कर चलती हूँ। अब मैं मुल्क से बाहर आई हूँ और 1 रुपया भी नहीं मैंने रखा, और 1 रुपया कहते हैं ना 1 रुपया, वो भी मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा चलो जी अपने यहाँ से पैसे निकलवाते हैं। यहाँ के पैसे तो रियालों में निकलेंगे तो फिर कुछ जो है ना यूज़ में आएंगे। अल्लाह करे अभी यहाँ से निकल आए। मुझे उम्मीद तो बड़ी है, भाई खड़े हो गए हैं, अल्लाह करे निकल आए। अगर निकल आते हैं तो फिर आगे हम जहाँ भी जाते हैं जो भी लेते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लग तो रहा है कि बच्चा खड़ा हो गया है। अब जितनी देर लग रही है ना, या तो वो निकल रहे हैं या फिर नहीं निकल रहे। अल्लाह करे निकल आए, वरना मुझे बड़ी टेंशन होनी है। पैसे के बगैर ना इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता। अभी कि मुझे यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम हो जाता है, लेकिन इंसान के पास ना अपना खुद का होना चाहिए। मैं खुश थी ना, मैं कहती शायद मेरी बीमारी जो है ना ये अपना बैंक ये ख़त्म कर देगा। मुझे डॉक्टर ने शॉपिंग की कमी बताई, खर्चे की कमी बताई। मैंने कहा चलो अपना पैसा खर्च करके देख लेते हैं। इनके तो बड़े खर्चे करवा रही हैं, पर अब ये मेरा एटीएम पता नहीं क्यों नहीं चला, क्या रीज़न हुई है। मैंने पूछा कि ऊपर क्या लिखा रह, कहते अरबी में लिखा हुआ है, मतलब अरबी में लिखा हुआ है। लैंग्वेज सिलेक्ट की जा सकती थी, लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं की। फिर मैंने कहा अच्छा मैं खुद जाती, इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो ऊपर आएगा, बताएगा कभी आपका एटीएम चलता नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी हो जाता है ना, मेरा लास्ट टाइम हुआ था कराची का, वो बता रहा था कि आपका ये जो सूबा है ना, मतलब ये आपका सिंध आ जाता है तो ये आपका एक्टिव नहीं, तो आपको हेल्पलाइन पे कॉल करके ना आपको ये एक्टिव करवाना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा एक्टिव करवाया था। फिर मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर मुझे कहीं पे भी यूज़ करना हो तो ये हो जाएगा। उन्होंने कहा था इंटरनेशनल लेवल पे भी हो जाएगा, तो फिर मैंने एक्टिव करवा लिया था। लेकिन अभी ये चला नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन अब मैं खुद उतरती हूँ, चेक करती हूँ कि ये चलता है या नहीं चलता। तो अभी हम यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा एटीएम जो है ना ये यहाँ पे भी चलता है या नहीं चलता। और इसका जो है एटीएम की साइड पे है, आगे आके अल्लाह करे चल जाएगा तो खुश हो जाऊंगी, नहीं चलेगा तो फिर अच्छा जी ये है, यही है। चले चलते हैं, यूज़ करते हैं। अल्लाह मियाँ इज्जत रागी नहीं जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके देखते हैं ना। पाकिस्तान अब ये मांग रहा है कोड, ठीक है छुपा के डालेंगे हम, आपको नहीं बताएंगे। अल्लाह करे चल जाए। अभी कह रहा आगे
ओह यस, शुक्र है चल पड़ा है ना। वहाँ पे भी शो कर रहा था फिर। तो भी सिलेक्ट करना था ना हमने। कर रहे हैं। अब क्या करूँ मैं, 100 पे करूँ? हाँ। ठीक है, चल पड़ा भाई। अब चेक करना है, क्रेडिट करना है, महफूज करना है, नहीं हमें क्रेडिट करना है। लेट्स सी, कह रहे इंतज़ार करें, एक और मुंतकिली कार्ड निकालें। नो, आपकी ट्रांजैक्शन फ़िलहाल नहीं हो सकती। वाई, क्यों नहीं हो सकती? अगेन ट्राई करते हैं। ओह, क्यों नहीं हो सकती भाई? चलो चेक करके देख लेते हैं मसला क्या आ रहा है। तो कोई हल नहीं है, कार्ड निकाल लेंगे। मुझे नहीं पता कि ये क्या इशू आ रहा है। खैर, अब ये करूँगी कि मैं अपने बैंक के मैनेजर से रब्ता करूँगी, उससे पूछूँगी कि ये मेरा एटीएम यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा, क्या रीज़न है। तो अभी बस फिर उधारे शुधारे उठाते हैं और जो कुछ लेना है वो फिर लेते हैं और फिर निकलते हैं। फारूक भाई भी आगे आगे जा रहे हैं और मैंने इस बंदे को जो है ना घुमा के रखा हुआ है। और मैं कहती हूँ इतना नाइस पर्सन है। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, इसको बहुत तरक्कियाँ दे। ऐसे ये बंदा जो है ना, मैं कहती हूँ कि ये दुनिया में ना एक फ़रिश्ता है। वाला तो काम हमारा हुआ नहीं, फिर हमने कहा चले जी यहाँ से हम जो है ना कुछ खाते पीते जाते हैं। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ से क्या मिलता है। अभी हम लोग आए हैं बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि एटीएम वाला तो काम हमारा हुआ नहीं, पैसे हमारे निकले नहीं। तो वैसे भी खाने का टाइम हो रहा था और यहाँ पे हो रहे हैं पाकिस्तानी 12:45 और पाकिस्तानी नहीं, सऊदीया के 12:45 और पाकिस्तानी हो रहे हैं 2:45। ठीक है, आज मेरा चेहरा भी उतरा है, इसलिए उतरा है कि ये जो मैं 2 दिन बीमार रह गई हूँ ना, उसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी मैं डाउन हो गई हूँ। मेरे आंखों के नीचे हल्के भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आवाज़ भी बदली हुई, क्योंकि मुझे सांस का बहुत ज़्यादा मसला रह गया था, नाक मेरी बंद रह गई थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। और आए थे हम खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और हम यहाँ से क्या खा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ये यहाँ का इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये पाकिस्तानी ही लग रहा है कि पाकिस्तान की तरह ही ये एक होटल है। आपको पता है पाकिस्तान में भी इस तरह के ही टेबल लगे होते हैं, ऐसे ही सिस्टम बना हुआ होता है। और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। इस चिकन मंदी के लिए ना हमने कोई आधा पौना घंटा इंतज़ार किया और मुझे लग रहा था कि मेरे सांस में बस अब ख़त्म हो गए, मुझमें बोलने की ना हिम्मत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने फ़र्स्ट बाइट इसकी ली है ना, मज़ा आ गया कसम से। अब मैं कहती हूँ कि फूड व्लॉगर जो है ना, वही वो वीडियोस फूड की नहीं बनाते हैं, ऐसे वो रेकमेंड नहीं करते कि अब यहाँ का खाएँ वहाँ का खाएँ। वाकई में ये बहुत टेस्टी है, फ्रेश बनाया है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लग गया है। तो मैं नहीं चाहती कि इसको मैं वीडियो में ज़्यादा कैप्चर करूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। इतने मज़े की, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है ना, तो बस टाइम को वेस्ट किए बगैर जो है इसको फिनिश करते हैं। और टाइम ऐसे भी बहुत हो गया, फिर हमने घर जाना है। ये रही हमारी मंदी और साथ ही टमाटर की चटनी, ये बहुत कमाल की है। पेट भर के बहुत मज़े से बैठ के पुरसुकून होके खाना खाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोल्ड ड्रिंक पी है तो भी मुझे डकार आ रही थी। अभी हम रवाना हो रहे हैं घर को। चलिए जी, हम खाना खा के जो है घर आ गए हैं और मैं अभी जा रही हूँ अपने रूम में। पैसे तो मेरे निकले नहीं, लेकिन ये मुझे 200 रियाल जो है ना ये भाई से मिल गए हैं। उन्होंने कहा अभी इसमें से खर्चा वर्चा कर लो, फिर जब तुम्हारे पास आ जाएंगे तो मुझे जो था वो क्या करते ना, ट्रांजैक्शन करते ना। और आज मैंने बहुत पुरसुकून होके खाना खाया है, बिल्कुल पाकिस्तानी खाने का टेस्ट। और ये पानी की बोतलें उठा के सीढ़ियों के थ्रू जा रही हूँ, ताकि मेरा जो खाना है ना वो भी हज़म हो जाए। आज मेरा मूड जितना ख़राब था ना, जितनी मैं बोर जा रही थी, जितनी मैं अपसेट जा रही थी ना, शुक्र है रेस्ट करने के बाद आज मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ। अभी बस अपने रूम में मैं पहुँचने वाली हूँ, अपनी वीडियो को भी यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को
अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं ज़्यादा ही आगे आ गई हूँ, आगे ऊपर आ गई हूँ। मेरा 4th फ्लोर था, मैं 5 पे आ गई हूँ। अब दोबारा नीचे चलती है अच्छी और चल के जो है अपना रूम ओपन करते हैं।